जांच करनी थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है शून्यांक ज्ञात करना, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना। शून्यांकों का योग और गुणनफल हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, शून्यांकों का योगफल दिया गया है और गुणनफल हमें क्रमशः दिया गया है। ओके, पहला तो योगफल है, दूसरा क्या है, गुणनफल। ओके, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना बहुपद, माना द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद कैसा होता है पता है ना आप लोगों को, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी है, ठीक है। ये अपने पास द्विघात बहुपद है। ओके, और हमें दिया क्या है, हमें दिया है सवाल में, दिया है, क्या दिया है, एक तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये भी मान लेते हैं, माना माना इसके शून्यांक, माना इसके शून्यांक, शून्यांक अल्फा व बीटा है, ठीक है। ओके, और अब रख लेते हैं, है ना, दिया है जो रख लेते हैं, हमें दिया है, क्या दिया है, हमको दिया है अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या दिया है अपने को, देखो 1/4 दिया है, ठीक है। 1 बटा कितना दिया है, 4। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे में ए होता है, ठीक है। तो इससे कुछ पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ए बराबर में कितना, बी बराबर में कितना, बी बराबर में कितना, एक, माइनस तो पहले से ही है, माइनस तो क्या है, पहले से ही है। तो तो क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फा प्लस ये बीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ बी भी माइनस का एक है ना, क्योंकि ये प्लस का एक कब बनेगा, जब एक तो बाहर से माइनस का है और एक खुद भी माइनस का है, तब जाकर तो प्लस का बड़ा होगा। तो अपने पास ही आ गया, एक और चेक वो कर लेते हैं, ले लेते हैं। एक क्या है, इनका गुणनफल क्या है, क्योंकि ये तो योगफल है, ये तो क्या है, योगफल है। गुणनफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, माइनस का एक, कितना दे रखा है, माइनस का एक। ओके, अब मानी इन दोनों को यदि हम गुणा करें ना, अल्फा और बीटा को यदि हम गुणा कर लें, तो अपने पास क्या आ जाना चाहिए, माइनस का एक आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बस सोचो कि अल्फा का मान क्या हो सकता है, बीटा का मान क्या हो सकता है, बताइएगा। अगर मैं अल्फा और बीटा को देखो गुणा करूं, तो मान कितना आ जाना चाहिए, एक आ जाना चाहिए। तो मुझे इसका जैसा एक आधार बनाना है नीचे, है ना। मानिए यहाँ से देखो, ये बराबर में क्या होता है, अल्फा बीटा में बराबर में क्या होता है, सी बटा में ए होता है, सी बटा में क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो क्या करूँ मैं कि नीचे देखो यहाँ ए दे रखा है, 4 है, तो यहाँ पर भी ए मुझे 4 करना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 ऊपर से गुणा करूँगा और 4 नीचे से गुणा करूँगा। अब देखो ये 4 है इधर भी, ये 4 है इधर भी, तो बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से पता लग जाएगा, बी इज इक्वल टू -1, है ना। क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के, सी इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू -4 और ए इज इक्वल टू +4, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4। को समझ में आया भाई, मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये बटा में ये है ना, अगर यहाँ 4 है ए, तो यहाँ भी तो 4 ही होना चाहिए ना, तभी तो ये ऊपर वाला इसके बराबर होगा। एक जगह पर तो ए बराबर में 4 आ रहा है, एक जगह ए बराबर में 1 आ रहा है, तो कैसे संभव है, कैसे संभव है ऐसा, तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए अनुपात। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको भी 4 कर दिया, वो 4 था ही पहले, ठीक है। तो अब अपना मान आ चुका, मान ए बराबर में 4 होगा, बी बी सी बराबर में माइनस कितना होगा, और बी बराबर में अपने पास इतना होगा, ठीक है। जरा देखिएगा आगे, अब समीकरण क्या होता है अपने पास,
समीकरण अभी अभी हमने माना ही था, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी। ठीक है, अब जरा बताइए ए का मान कितना आया था, 4 आया था, तो 4x स्क्वायर, यहाँ पर b का मान -1 है, ठीक है ना, -1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, और c का मान माइनस के कितना है, 4। ये हो जाएगा अपना द्विघात बहुपद। जरा मैं चेक भी कर लेता हूँ, हो सकता है बाय मिस्टेक गलती हो जाए, तो मिस्टेक्स से बचने के लिए बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इस प्रकार से हमें इनको क्या करना है, बनाना है। ध्यान रहे, उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, उसका हमें ध्यान रखना है, किसका, नीचे वाले का, दोनों बराबर होंगे तभी जाकर ऊपर का भी बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चले दूसरे सवाल की तरफ, कोई नहीं।